हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 17.3, जिसमें हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। कल वाला फॉर्मूला ही रहने वाला है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो देखिएगा आगे प्रश्नावली 17.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी दे रखी है, जिसमें एक कॉलम वर्ग का है और दूसरा बारंबारता का है। तो ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ग दे रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, 0-10, तो ये है 0 से 10, अगला है 10 से 20, अगला है 20 से 30, अगला है 30 से 40 और अगला है 40 से 50। जब इस तरह से हमें वर्ग दिए हुए हैं तो वो सारणी कहलाती है वर्गीकृत बारंबारता सारणी। और इसकी बारंबारता दे रखी है 9, 12, 15, 10 और 14। इससे हमें अब माध्य निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग दे रखे हैं हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब हम सूत्र देख रहे थे माध्य का। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जिसमें हमें x का मान निकालना पड़ेगा। सारणी में x नहीं दिया हुआ है, हम x निकालेंगे। ये x कहाँ से आ रहा है? इस वर्ग से आ रहा है। x का मान निकालने के लिए जो भी वर्ग है उन दोनों को जोड़ा जाए। दोनों को किनको? ये है निचली सीमा और ये है ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिएगा 0 और 10, 0 + 10 हो गए 10 और 10 में 2 का भाग लगाया हो गए 5। 10 + 20 30, 30 में 2 का भाग लगाया तो आंसर आया 15। इसी तरह से 20 + 30 50, 50 में 2 का भाग लगाया 25। 30 + 40 70, 70 में 2 का भाग लगाया 35। 40 + 50 90, 90 में 2 का भाग लगाया 45। इस तरह से हमें x के मान प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वापस x का मान कैसे निकालना है? जो भी वर्ग की निचली सीमा और ऊपरी सीमा है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है तो हमें x के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब f तो हमें सारणी में दे ही रखा है 9, 12, 15, 10 और 14। सेम काम जो हम कल कर रहे थे, f × x, यानी कि f और x को गुणा करा के एक नई टेबल बनानी है, जिसमें 9 पंजे 45, 12 को 15 से गुणा किया 180, 15 को 25 से गुणा किया 375, 10 को 35 से गुणा किया 350, 14 को 45 से गुणा किया आ गया 630। अब fx की जोड़ करनी है और f की जोड़ करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, fx की जोड़ करेंगे, इन सबको जोड़ने पर हमारी टोटल आई है 1580 और f को जोड़ने पर टोटल आई है 60। अब सूत्र पे चलते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ एक्स की जोड़ में f की जोड़ का भाग लगाना है। तो 1580 बटा 60, 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे कैंसिल, यानी कि 158 में आप 6 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 26.33। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। वर्गीकृत बारंबारता सारणी इस बार दे रखी है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। और इन वर्ग के लिए बारंबारता दे रखी है 6, 8, 10, 9 और 7। अब हमें माध्य निकालना है। वही सेम प्रोसेस लगाना है। वर्ग जो कि हमें दिए हुए हैं उससे x निकालना है। x कैसे निकलेगा? वर्ग की जो निचली सीमा और ऊपरी सीमा है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। जैसे 0 + 6 हो गए 6 और 6 में 2 का भाग लगाया तो आ गया 3। 6 + 12 हो गए 18, 18 में 2 का भाग लगाया आ गए 9। इसी तरह से आगे 15, 21 और 27 आंसर आएगा। f सारणी में दिया हुआ है 6, 8, 10, 9, 7। एक नई टेबल जिसमें हम f को x से गुणा करेंगे, यानी कि जो f के मान है वो x के मानों से गुणा होंगे। तो सबसे पहले 6 3 से गुणा हुआ 36, 18 8 9 से गुणा हुआ 8 9 72, 10 15 से गुणा हुए वो 150, 9 21 से गुणा 189 और 7 27 से गुणा आ गए 189। अगला स्टेप, हमें एफ एक्स की टोटल करनी है और एफ की टोटल करनी है। एफ की टोटल हमारे पास आई है सिग्मा एफ बराबर 40 और एफ एक्स की टोटल हमारे पास आई है सिग्मा एफ एक्स बराबर 618। तो सूत्र आप लोगों को पता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जिसमें हम 618 में इस 40 का भाग देंगे। 618 में 40 का भाग देने पर आंसर आएगा 15.45। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें प्राप्तांक और छात्रों की संख्या दे रखी है। इससे हमें माध्य निकालना है। तो वही हमें टेबल बनानी है। प्राप्तांक हमें दिए हुए सवाल में x निकालना है। प्राप्तांक दे रखे हैं 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। तो x के मान निकालने के लिए इन सभी को जोड़ के, यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है।
100 प्लस 120 हो गए 220, और 220 में 2 का भाग लगाया तो 110। इसी तरह से आगे हमारे आंसर आ रहे हैं 130, 150, 170 और 190। एफ हमें छात्रों की संख्या यानी ये बारंबारता सारणी दे रखी है हमें, तो एफ के मान दिए में 10, 20, 20, 15 और 5। अब हमें एक नई टेबल जिसमें f को x से गुणा कराएंगे, f और x की जो सारणी है वो आपस में गुणा होगी। तो 10 110 से गुणा हो गए तो आ गए 1100, 20 130 से गुणा हो गए तो आ गए 2600, 20 150 से गुणा हो गए तो आ गए 3000, 15 170 से गुणा हो गए तो आ गए 2550, और 5 190 से गुणा हुआ तो आ गए 950। अगला स्टेप हमें fx की जोड़ करनी है और f की जोड़ करनी है। f की जोड़ निकल के आई है 70 और fx की जोड़ आई है 10,200। अब हम सूत्र लगाएंगे माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, जिसमें fx की जोड़ में f की जोड़ का भाग लगाना होगा। तो 10,200 में 70 का भाग लगाया, 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे कट गए। अब हम 1020 में 7 का भाग लगाएंगे और भाग लगाने पर हमारा आंसर आएगा 145.71।